हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आप दिल्ली पुलिस 2025 में टॉप करना चाहते हो तो ये टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए लाइफ सेवर हो सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बैटल्स और प्रमुख सिंधियाओं के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो कराए हैं। तो स्टार्ट करते विदाउट टाइम वेस्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 है, 1665 की पुरंदर की संधि किन के बीच हुई थी? तो 1665 में जो आपकी पुरंदर की संधि है वो हुई थी शिवाजी महाराज और जय सिंह के बीच में। इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं। यह संधि मुगल सेनापति राजा जय सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हुई थी। इसके तहत क्या हुआ था, शिवाजी महाराज को अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़ गए थे। कितने किले? 23 किले मुगलों को सौंपने पड़ गए थे। क्वेश्चन 2 है, 1765 की इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को कहाँ की दीवानी अधिकार मिले हैं? तो कहाँ के दीवानी अधिकार मिले हैं? वो मिले हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा से 1765 में। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं। वो है, बक्सर के युद्ध के बाद युगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये संधि हुई। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के सबसे अमीर प्रांतों में टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। क्वेश्चन 3 है, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 किस राजा की हार के बाद हुई थी? तो किस राजा की हार के बाद हुई थी? यह हुई थी टीपू सुल्तान की हार के बाद 1792 में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यह तीसरे अंगल मैसूर युद्ध की समाप्ति पर हुई थी और टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को देना पड़ गया था। किसको? टीपू सुल्तान को। क्वेश्चन 4 है, अमृतसर की संधि 1809 में किस नदी को सीमा रेखा माना गया? तो ये सतलज नदी को सीमा रेखा माना गया था 1809 अमृतसर की संधि में। ये महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। सतलज नदी को सिख साम्राज्य और ब्रिटिश भारत के बीच की सीमा तय किया गया था, सतलज नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सुगोली की संधि 1816 किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ये हुई थी हमारी भारत और नेपाल के बीच में। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और नेपाल के बीच 1816 में ये संधि हुई थी। एंग्लो नेपाली युद्ध के बाद हुई इस संधि ने नेपाल की वर्तमान सीमाओं को तय किया। इसके तहत गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र ब्रिटिश भारत के हिस्सा बन गए। क्वेश्चन 6 है, वार्सिया की संधि 1919 किस युद्ध को समाप्त करने के लिए हुई थी? 1919 कौन से युद्ध को समाप्त करने के लिए? प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए यह संधि हुई थी। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, यह संधि पेरिस में हुई और जर्मनी पर बहुत कठोर आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगाए गए। इस संधि के अपमान को द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण माना गया था। क्वेश्चन 7 है, वेस्टफालिया की संधि 1648 ने यूरोप में किस युद्ध का अंत किया? तो इसने किस युद्ध का अंत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 30 वर्षीय युद्ध का। इसने यूरोप में चल रहे लंबे धार्मिक और राजनीतिक संघर्ष को समाप्त किया। यहीं से आधुनिक देशों को स्वर्जनीति का सिद्धांत शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस की संधि 1783 में किस देश को स्वतंत्रता मिली? तो ये जो स्वतंत्रता किस देश को मिली थी? ये मिली थी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए को जो है स्वतंत्रता मिली थी 1783 पेरिस की संधि से। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इस संधि के साथ ब्रिटेन ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को आज़ाद देश के रूप में मान्यता दी। इससे अमेरिका स्वतंत्र संग्राम का औपचारिक अंत हुआ। 1966 में ताशकंद समझौते पर भारत की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो उस टाइम पे जो हमारी प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने ही जो है सिग्नेचर किए थे इस समझौते पे। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शांति के लिए समझौता रूस में हुआ था। समझौते के अगले ही दिन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हो गया था। तो इनका जो है वो वहीं पे निधन हो गया था। शिमला समझौता 1972 किन दो नेताओं के बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में ये हुआ था
काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। 1971 के बांग्लादेश युद्ध में पाकिस्तान की हार के बाद ये समझौता ये तय हुआ कि कश्मीर विवाद को किसी तीसरे देश की दखल के बिना आपसी बातचीत से सुलझाया जाएगा। क्वेश्चन 10 है ये तो, क्वेश्चन 11 देखो ये तो वही आ गया। 11 है 1960 की सिंधु जल संधि की मध्यस्थता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने की थी सिंधु जल संधि की मध्यस्थता। इसके पॉइंट्स हैं, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच कराची में ये संधि हुई थी, याद रखना कराची में ये हुई थी। इसके तहत सिंधु नदी तंत्र की 6 नदियों के पानी का बंटवारा भारत और पाकिस्तान के बीच किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर है आपका 12। कलिंग का परिसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में। मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा युद्ध के बाद अशोक ने धम्म नीति अपनाई। इसका वर्ण अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है अशोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 13। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किन के बीच हुआ था? तो ये किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पृथ्वीराज चौहान ने इस युद्ध में गौरी को हराया था। यह युद्ध बठिंडा के पास के मैदान में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? किन के बीच लड़ा गया था? 1192 का युद्ध। पृथ्वीराज चौहान ने यह युद्ध गौरी को हराया। यह युद्ध बठिंडा के पास मैदान में हुआ था। हाँ, तृतीय, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई और भारत में मुस्लिम शासन की वास्तविक नींव पड़ी। पृथ्वीराज चौहान के इस युद्ध के बाद बंदी बना लिया गया था। नेक्स्ट है हाइडेस्पीस झेलम की युद्ध किन के बीच लड़ा गया? हाइडेस्पीस सिकंदर और राजा पोरस के बीच में। ये युद्ध 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पे हुआ था। सिकंदर पोरस की बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि उनका राज्य वापस कर दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किसने जीता था? बताओ किसने जीता था, कमेंट करो। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, डी, बाबर ने। बाबर और इब्राहिम लोदी, इसी में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। भारत में पहली बार तोपों और बारूद का प्रभावी उपयोग हुआ था। बाबर ने इसी के साथ मुगल वंश की नींव रखी थी। ठीक है, मुगल वंश की नींव। खानवा का युद्ध 1527 किन के बीच हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। तो बाबर ने राजपूतों के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए यह युद्ध लड़ा। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ली। ठीक है, क्वेश्चन 18 है पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? 1556 का युद्ध अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। ये पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर की ओर से बैरम खान ने नेतृत्व किया था। हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा था। इस युद्ध ने मुगलों को भारत पर दोबारा कब्जा पक्का कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? 1576 में किसके बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर मान सिंह के बीच में हुआ था। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खान ने किया। महाराणा प्रताप के पास भीलों और हकीम खान सूरी की सेना थी। महाराणा का घोड़ा चेतक इसी युद्ध का था। प्लासी का युद्ध किसने जीता? 1757 प्लासी का युद्ध किससे जीता? प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज। ये युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच था। मीर जफर की गद्दीदारी के कारण नवाब हार गया। यहाँ से भारत की गुलामी की कहानी शुरू हुई थी। इम्पोर्टेंट है ये। पानीपत का तृतीय युद्ध
किन के बीच हुआ था? 1761 का मराठा और अहमद शाह आबदली के बीच में हुआ था। तो आबदली ने मराठों को पराजित किया था। मराठों का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ कर रहे थे। अब्दाली ने मराठों को बुरी तरह परास्त किया। इस हार से भारत में मराठा शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। बक्सर का युद्ध 1764 के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व? तो ये था ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अंग्रेजों संयुक्त भारतीय सेना मीर कासिम सऊजुद्दौला शाह आलम अंग्रेज ने 3 बड़ी शक्तियाँ मुगल, अवध, बंगाल को एक साथ हराया था। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की सिंधुई मुनरो ने अंग्रेज सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, मुनरो ने। चौसा का युद्ध 1539 किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध लड़ा गया था। शेरशाह ने हुमायूं को हराकर मुगल शासन को अस्थायी रूप से ख़त्म किया। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर गंगा में कूदने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद शेरशाह ने सूरी साम्राज्य की स्थापना की। हुमायूं की जान एक निज़ाम ने बचाई थी, बिश्ती ने। तालीकोटा का युद्ध 1565 किस साम्राज्य के अंत का कारण बना था? तो ये कारण बना था विजयनगर साम्राज्य के अंत का कारण। इस बनिहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। दक्षिण की 4 सल्तनतों ने मिलकर विजयनगर को हराया था। इसके बाद हम्पी शहर खंडर में तब्दील हो गया। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध 1799 में कौन सा युद्ध वीरगति को प्राप्त हुआ? 1799 टीपू सुल्तान और अंग्रेज, ये इसके पक्ष है। और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो प्रथम अंगल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक हुआ था। हैदर अली ने अंग्रेज़ों को हराया और मद्रास की सिंधी के साथ समाप्त हुआ। और द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों का सामना किया था। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हुई और युद्ध मंगलोर की सिंधी से समाप्त हुआ था। 1780 से 1784 तक चला। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों का सामना किया था। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई और युद्ध मंगलोर की सिंधी से समाप्त हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 तक चला। टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ के बीच हुआ। श्रीरंगपट्टनम की सिंधी में से समाप्त हुआ, जिससे मैसूर का काफ़ी हिस्सा अंग्रेज़ के पास चला गया था। चौथा जो है अंगल मैसूर युद्ध, जो अभी पूछा है, 1799 टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद साथ समाप्त हुआ था और अंग्रेज़ों ने मैसूर पर पूर्ण नियंत्रण ले लिया। 26 क्वेश्चन है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था मेरठ से। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। मंगल पांडे के बलिदान के बाद सैनिकों ने विद्रोह किया। इसकी शुरुआत मेरठ छावनी से हुई थी। तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। वटरेलू का प्रसिद्ध युद्ध नेपोलियन के मित्र देश ब्रिटेन, प्रासा आदि ने हराया। इस हार के बाद उसे सेंट हेलेनी द्वीप पर निवासित कर दिया। 28 अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम 1775-83 का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था ऑप्शन बी जॉर्ज वॉशिंगटन ने। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अमेरिका ने ब्रिटेन से अपनी आज़ादी हासिल की। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की आज़ादी की घोषणा हुई थी। वॉशिंगटन बाद में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने थे। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 की तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण क्या था बताओ भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, राजकुमार की हत्या साराजेवो में हुई थी। युद्ध में करोड़ों लोगों की जान गई थी। अंत में ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई। क्वेश्चन 30 है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 में परमाणु बम किन शहरों पर गिराया गया? हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया था।
हिटलर ने पोलैंड पर हमले कर युद्ध की शुरुआत की थी। इस युद्ध में परमाणु बम की पहली बार इस्तेमाल हुआ था। युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना हुई। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे 31 में भारत चीन युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये युद्ध लड़ा गया था आपका, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1962 में ये युद्ध लड़ा गया था। भारत और चीन सीमा विवाद में चीन ने धोखे से NEFA अब अरुणाचल पर हमला किया था। भारत को इस युद्ध में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा इस दौरान फेल हुआ। किस युद्ध के बाद बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र बना? कब बना था स्वतंत्र राष्ट्र? 1971 भारत पाक युद्ध में के बाद बना था। पाकिस्तान की करारी हार हुई और 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। भारत ने पूर्व पाकिस्तान के लोगों की मदद की। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने सरेंडर किया। इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। कारगिल युद्ध 1999 में भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ये तो बता दो। ऑपरेशन विजय चलाया था। ठीक है भाई। यह युद्ध लाइन ऑफ कंट्रोल पर लड़ा गया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को चोटियों से खदेड़ दिया। 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस बनाते हैं। 26 जुलाई आपका इम्पोर्टेंट डे भी हो गया। रूस यूक्रेन युद्ध की आधिकारिक शुरुआत कब हुई? रिसेंटली क्वेश्चन है गाइस, ये तो बता ही दोगे आप। कमेंट में करो इसका आंसर। 24 जनवरी 2022 को। पक्ष रूस और यूक्रेन। यह आधुनिक युग का सबसे लंबा चलने वाला युद्ध रहा है। अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से 65 का मुख्य मुद्दा क्या था? तो इसका मुख्य मुद्दा था दास प्रथा, स्लेवरी का उन्मूलन। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने गुलामी के विरुद्ध यह युद्ध जीता। यह युद्ध अमेरिका के उत्तरी और दक्षिण राज्यों के बीच गुलामी के खिलाफ लड़ाई जीती। युद्ध के बाद दास प्रथा का अवैध किया। 100 वर्षीय युद्ध 1337 1453 तक किन दो देशों के बीच चला? 100 वर्षीय युद्ध तो ये चला था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो वही हो गया, रुको। तथ्य है यह युद्ध वास्तव में 116 साल तक चला था भाई। इसमें फ्रांस की जीत हुई थी। जॉन ऑफ आर्क इसी युद्ध की। नेक्स्ट है 37 मैराथन का युद्ध 490 BC किन के बीच हुआ? ये हुआ था यूरेन और फ्रीस के बीच में। ग्रीक्स की जीत हुई थी। जीत की सूचना देने के लिए सैनिकों 26 मील भागा था। इसी के सम्मान में आज मैराथन दौड़ आयोजित होती है। जो आपकी मैराथन रेस होती है अब इसी की वजह से होती है। 26 मील भागा था जीत की सूचना देने के लिए सैनिक। सामूगढ़ का युद्ध 1658 किसके लिए लड़ा गया था? 1658 सामूगढ़ तो ये लड़ा गया था आपका ऑप्शन नंबर इसका होता है सी, मुगलों के उत्तराधिकारी के लिए। ठीक है। सामूगढ़ का युद्ध। चिल्लियावान का युद्ध, चिल्लियावान किनके बीच हुआ था भाई? ये हुआ था आपका ब्रिटिश और सिख के बीच में। 40 पे चलते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 और 91 का मुख्य कारण क्या था? तो भाई इसका मुख्य कारण था ऑप्शन बी, इराक का कुवैत पर हमला। नेक्स्ट, इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका और गठबंधन सेना ने इराक को पीछे हटाए। इसी टीवी पर लाइव देखा जाने वाला पहला युद्ध कहा जाता है प्रथम खाड़ी युद्ध। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है वांडीवश का युद्ध 1760 किन के बीच हुआ था? वांडीवाश का युद्ध ये हुआ था अंग्रेज और फ्रांस। नेक्स्ट है धर्म युद्ध किन दो समुदाय के बीच लड़े गए थे? तो ये ईसाई और मुस्लिम के बीच में लड़े गए थे। पक्ष शहर के नियंत्रण हेतु मध्यकालीन युद्ध, यूरोस्लेम शहर के नियंत्रण हेतु मध्यकालीन युद्ध था ये। तो गाइज तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन होते हैं फिनिश। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।